आज योग के माध्यम से होगा स्वस्थ भारत, होगा स्वस्थ भारत। तन मन होगा निरोगी और हर जन होगा सदा खुशहाल। भव्य भारत का भव्य निर्माण, स्वस्थ भारत का दिव्य निर्माण, दिव्य निर्माण, नव निर्माण। ओम शांति। आज हम कान के रिलेटेड जो मेजर समस्याएं हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ नेचुरल तरीके से उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और कुछ एक्सरसाइज भी डिस्कस करते हैं। तो कान की जो मेजर समस्याएं देखी गई हैं वो होती है टिनाइटस या फिर मिडल ईयर इन्फेक्शंस, एकॉस्टिक न्यूरोमा, वर्टिगो, स्विमर्स ईयर, जो लोग स्विमिंग करते हैं कान में पानी चला जाता है, फंगस हो जाता है, कान में दर्द होता है, तो ऐसी कुछ समस्याएं देखी जाती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टिनाइटस और वर्टिगो के बारे में जो मोस्ट कॉमन पाई जाती हैं। तो हम जानते हैं टिनाइटस के बारे में। टिनाइटस में क्या होता है, पेशेंट को बजिंग साउंड या फिर रिंगिंग साउंड या ज़ ऐसी कुछ साउंड सुनाई देती है। अब वो वास्तव में कोई साउंड होती नहीं, लेकिन उनको सिर्फ सुनाई देती हैं, आसपास से कोई ऐसी आवाज़ें नहीं आती हैं। उनको ऐसा फील होता है कान में लगातार वो साउंड चलता रहता है। और ये जो टिनाइटस है ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। हमें फाइंड आउट करना होता है कि ये किस वजह से हो रही है, क्योंकि कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं और जितना हो सके जल्दी से इसको हम फाइंड आउट कर ले कि क्यों ये हो रहा है, ये अच्छा है। क्योंकि कंटिन्यूअसली जब पेशेंट ऐसी हमिंग या ऐसी आवाज़ें सुनता है तो वो इरिटेशन फील होता है, फ्रस्ट्रेशन फील होता है और फिर कई बार पेशेंट डिप्रेशन में भी चला जाता है, स्ट्रेस्ड हो जाता है। इसलिए रीज़न फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ये जानते हैं कि क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं टिनाइटस होने के। सबसे पहले तो दांतों में कुछ सड़न हो गई हो, दांत का कोई दर्द हो, दांत के रिलेटेड कोई समस्या हो। इसके अलावा जॉ जॉइंट में कोई पेन हो, कान में बहुत सारा मैल जमा हो गया हो, ईयर वैक्स जिसे बोलते हैं, कान के पर्दे में कहीं छेद हो गया है, कान के पर्दे के पीछे ट्यूमर है, ब्रेन में कहीं ट्यूमर है, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर कुछ लोग जिनको बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ सुनने की आदत होती हैं, डीजे ज़्यादा करते हैं, बड़े बड़े हेडफोन्स लगा के पूरा दिन बस म्यूज़िक लाउड साउंड पे सुनते रहते हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार लो बीपी और हाई बीपी वाले पेशेंट्स को भी टिनाइटस हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो बजिंग साउंड, रिंगिंग साउंड, हशिंग साउंड, ऐसी साउंड पेशेंट को कंटिन्यू सुनाई देती है। जैसे वो भिंगुर कीड़ा जो आप रात में आप सुनते होंगे, ऐसी आवाज़ आती है, वो भिंगुर कीड़ा जो होता है ना, उसकी जो आवाज़ होती हैं वैसी आवाज़ पेशेंट को बार बार कंटिन्यू सुनाई देती हैं। बस यही है टिनाइटस। तो अब इसे ठीक करने का क्या क्या उपाय हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुछ एक्सरसाइज जो इसमें हमें राहत दे सकती हैं। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है टैपिंग एक्सरसाइज। हमारी फिंगर्स को टैप करना है, यहाँ पे इस प्रकार से टैप करना है, पीछे टैप करना है, कान के पीछे जो हमारा भाग होता है यहाँ पर फर्मली टैप करना है। ये एक एक्सरसाइज है। दूसरा, आप अपनी फिंगर्स को, हमारा कान जहाँ से शुरू होता है यहाँ पर, यहाँ पे हमें अपनी दोनों फिंगर्स रखनी है और फिर ज़ोर से प्रेस करना है। इस प्रकार प्रेस करके छोड़ देना है। फिर ये जो हमारा बाहरी हिस्सा है छोटा सा, ये वाला, यहाँ पर हमें प्रेस करना है और छोड़ देना है। फिर बॉटम ऑफ द ईयर, यहाँ पे भी आपको प्रेस करना है और छोड़ देना है।
इस प्रकार से। दूसरी ये एक्सरसाइज है, अपनी हथेली को कान के ऊपर रखना है और जैसे आपको क्या करना है, प्रेशर देना है कान पर ऐसे, और फिर इस प्रकार से छोड़ देना है। सक्शन जैसा फीलिंग आएगा यहाँ पे, जब आप ऐसे प्रेशर देके आप ऐसे छोड़ेंगे तो सक्शन जैसा फीलिंग आएगा, ऐसे हवा टाइट हो जाएगी और फिर आपको एकदम छोड़ना है। इसी प्रकार से यहाँ भी करना है। दोनों तरफ आपको 20-20 टाइम्स करना है, जिसको भी टिनाइटस है। अगली एक्सरसाइज क्या है, हमारा जो ये कान है उसका ये जो नीचे का हिस्सा है उसको पकड़कर उसको बाहर की तरफ खींचना है, एक्सटर्नल स्ट्रेच करना है और साथ साथ अपनी जॉ को भी खोलना है इस प्रकार। और फिर दांतों को ऊपर करके बंद करना है। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज करनी है। ये आप कम से कम 7-8 बार कीजिए। इसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज, आप अपनी दोनों फिंगर्स को इस प्रकार से दोनों तरफ करना है, इस प्रकार से कान के नीचे रखना है और फिर इस प्रकार मसाज कहो या बहुत धीरे आराम से, बट थोड़ा सा प्रेशर दे करके ऐसे नीचे जैसे उतारते हैं, बिल्कुल ऐसे प्रेशर दे करके उतारना है, ऐसे ऐसे। ये एक तरीका है। फिर आपके जो पिन्ने हैं उसका मसाज करना है इस प्रकार। इस प्रकार से आपको इसका मसाज भी करना है। तो ये कुछ तरीके हैं। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है, आपको अपना नाक बंद कर लेना है। नाक बंद करके अपनी जो सांस अंदर भरी है उस सांस को मुख से भी नहीं निकालना है, लेकिन फोर्सफुली कोशिश करनी है कि यहाँ से ब्रीद आउट हो। यानी कि आपको फील होगा जब आप करेंगे तो यहाँ से हवा निकलेगी। तो आपको नाक बंद कर देना, इस प्रकार से कान से हवा निकालने की कोशिश करनी है और आप फील करेंगे कि जैसे कान से हवा बाहर निकल रही है। इसी के साथ एक और तरीका है, आप अपने नाक को बंद कर दीजिए और एक तरफ का जो कान है उसे भी बंद कर दीजिए। तो जो कान खुला है वहाँ से हवा निकलेगी। तो जिस कान में आपको तकलीफ़ होती है उसको खुला छोड़ दीजिए। नाक को बंद कर देना है, ये कान भी बंद कर देना है और फील होगा आपको कि हवा निकल रही है। इस प्रकार से हम ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जिसको भी टिनाइटस प्रॉब्लम हो रही है उसको प्राणायाम भी करने हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम बहुत इफ़ेक्टिव हैं। आपको बहुत शांति का अनुभव होगा भ्रामरी प्राणायाम अगर टिनाइटस में करते हैं। और इसके साथ तीसरा जो प्राणायाम है वो है उद्गीत प्राणायाम। तो ये 3 प्राणायाम टिनाइटस में बहुत लाभकारक है। अब हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की। तो अगेन यहाँ पे जो हमारा ये बाहरी हिस्सा थोड़ा सा छोटा सा है, यहाँ पे फिंगर अपनी ले जानी है एंड देन ओपन योर माउथ। आप जैसे ही अपना मुंह खोलेंगे यहाँ पे एक थोड़ा सा खड्डा जैसा फील होगा। तो ये जो आपको खड्डा जैसा फील हो रहा है वही आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट है टिनाइटस के लिए। ये सिर्फ टिनाइटस में नहीं, लेकिन जिनको माउथ ब्लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है, खुलता नहीं है मुंह, कई बार ब्लॉक हो गया है, या फिर जॉ जॉइंट में आपको पेन है, ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शंस या हेयरिंग लॉस में भी ये बहुत ज़्यादा ये पॉइंट जो है वो फ़ायदेमंद है। तो आप यहाँ पर ऐसे प्रेस करके रखना है। पहले आप उस पॉइंट को खोज लीजिए। कैसे? अपने माउथ को ओपन कीजिए और यहाँ पर फिंगर रखिए। एक खड्डा महसूस होगा, बस उसे ऐसे दबाना है और उसको 30 सेकंड तक दबा के रखना है। वही आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसके अलावा एक मुद्रा भी है जो आप कर सकते हैं, बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। ये मुद्रा है शून्य मुद्रा। आपकी ये जो 5 उंगलियां हैं वो शरीर के 5 तत्वों की निशानी है। इनमें से ये जो उंगली है सेकंड वाली, आपको क्या करना है, सेकंड वाली उंगली को फोल्ड करना है, बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखना है और अंगूठे को इसके ऊपर ऐसे रखना है। तो ये हो गई हमारी शून्य मुद्रा।
ये शून्य मुद्रा जो है वो कम से कम 1 घंटा, जिसको भी टिनाइटस की प्रॉब्लम है या फिर जिसको वर्टिगो की भी प्रॉब्लम है, उनके लिए शून्य मुद्रा बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। पर ऐसा नहीं थोड़ी देर बैठे और ठीक हो जाएगा, इट टेक्स टाइम। ये मुद्रा जो है आपको दिन में समझ लो 2-2 घंटे में 10-10 मिनट कम से कम करना है। आप जब लेटे हो, जाग रहे हो, बेड पे लेटे हुए हो, तो आपको ऐसे रख के आप 1-1 घंटा ऐसा रख सकते हैं, इसका बहुत फ़ायदा है। तो एक शून्य मुद्रा भी टिनाइटस में बहुत फ़ायदेमंद है। एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट है और वो ये है कि आपकी ये जो लास्ट 2 फिंगर्स हैं उसकी जो हड्डियां हैं वो जाकर यहाँ मिलती है। आप जैसे ऐसे खोलेंगे तो आपको फील होगा यहाँ पर ये कॉर्नर है, तो ये पॉइंट भी जो है वो टिनाइटस के लिए है। तो इसको भी आप प्रेस कर सकते हैं, बार बार इसको दबाएंगे तो इससे भी टिनाइटस में आपको थोड़ी सी राहत फील होगी। अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपचार की। तो क्या करना है, तुलसी के कुछ पत्ते लीजिए, उसको क्रश कीजिए और उसका जूस जो निकलता है उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर उसके 2-2 ड्रॉप्स कान के अंदर डालने हैं और कुछ देर तक रहने देना है, 10 मिनट, और फिर निकाल देना है। कुछ अंदर रह भी जाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। तुलसी एंटीबैक्टीरियल है, इसलिए अगर आपके कान में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो भी वो ठीक हो जाएगा। आप खाली पेट भी सुबह सुबह तुलसी खा सकते हैं। एक और तरीका है सरसों का तेल। मुझे लगता है इसका उपयोग तो आपने कभी ना कभी किया ही होगा। सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म करके कान में उसके 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं और थोड़ी देर रहने देना है। इससे क्या होगा, अगर कान में कोई मैल जमा हो गया है, वैक्स जिसे बोलते हैं, ईयर वैक्स, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और फिर जब आप ये ड्रॉप्स डालते हैं 10 मिनट के अंदर वो निकाल देना है, या फिर ठीक है रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये अपने आप में ही एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो बहुत अच्छे से वो हील भी करेगा। आप फिर आसानी से बर्ड लेके वैक्स को सावधानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक और आपको ध्यान रखना है कि जब आप सरसों का तेल अंदर डालते हैं आपको अपने मुंह को चलाते रहना है। इस प्रकार क्या होगा, इससे जो वैक्स होगा वो थोड़ा सा अपनी जगह से मूव करेगा तो निकालने में आसानी हो जाएगी। एक और तरीका है, क्योंकि टिनाइटस में कई बार लोगों को कान में दर्द भी होता है और भी कुछ रीज़न से अगर आपको कान में दर्द हो रहा है तो एक बहुत अच्छा इलाज है। आपको मैरीगोल्ड तो पता होगा, गेंदा, तो गेंदे के पौधे से कुछ पत्ते तोड़ देने हैं और उसको क्रश करके उसका जूस निकालना है और उसके 2 ड्रॉप्स कान में डालने हैं, जिस कान में आपको पेन हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर सल्फ़र अच्छी मात्रा में होता है और सल्फ़र जो है वो हमारा पेन रिड्यूस करेगा, प्लस ये एंटीबैक्टीरियल है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं कान के दर्द में। और क्या कर सकते हैं, आप हीट पैक का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, इन्फेक्शन हुआ हो, इन्फ्लामेशन हो, हीट पैक को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक ध्यान रखना है, लाउड म्यूज़िक वाले एरिया में नहीं जाना है, ईयरफोन यूज़ करके म्यूज़िक नहीं सुनना है। हो सके उतना बहुत काम वातावरण में, शांत वातावरण में रहना है। आप जिंजर वाला वार्म वाटर पी सकते हैं। इसके अलावा आप जल नीति करके अपने नाक को भी साफ़ रखिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारा कुछ चीज़ जो है जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ भी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ तक पहुँच सकता है, इसलिए अपने नाक को और अपने मुख को भी साफ़ रखिएगा। अब आपको कौन सा फूड नहीं लेना है, अवॉइड करना है, तो सबसे पहले कैफ़ीन वाली हर चीज़ नहीं लेनी, कॉफ़ी नहीं लेनी है, सॉल्ट नहीं लेना है, फ्लेवर एनहेंसर नहीं लेने हैं, रिफाइंड शुगर्स नहीं लेने हैं, आपको कोई भी पैकेट्स वाले खाने नहीं खाने हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देने हैं, स्वीट्स भी नहीं खानी है, शुगर भी नहीं खाना है, सॉल्ट एंड शुगर बहुत कम खाना है। तो आप क्या खा सकते हैं, तो जिसमें विटामिन ए की मात्रा भरपूर है वैसा खाना आप लीजिए, जैसे कि गाजर है, स्पिनच है, आवाकाडो बहुत उपयोगी है, इसमें आप आवाकाडो भी यूज़ कर सकते हैं। बनाना ले सकते हैं, क्योंकि बनाना जो है वो हमारे शरीर के फ्लूइड फ्लो को रेगुलेट करता है, इसलिए आप बनाना ले सकते हैं। कीवी ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं। पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन होता है
जो एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, आपको उससे बहुत फ़ायदा रहेगा टिनाइटस में। आप उसमें विटामिन ए भी कुछ मात्रा में होता है, तो पाइनएप्पल आप वीकली 2-3 टाइम्स ले सकते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं प्लीज़ वो स्मोक ना कीजिए, क्योंकि स्मोकिंग से ये चीज़ और बढ़ती हैं। अल्कोहल भी जो लेते हैं, कोई भी व्यसन है, व्यसन बंद कर देना है। दूसरा, टिनाइटिस में आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है बॉडी में। तो उसके लिए आप अर्ली मॉर्निंग खाली पेट व्हीट ग्रास का यानी कि ज्वार का जूस आप बना के पी सकते हैं। ये एक नहीं, बहुत सारे लाभ है इस जूस के, तो आप खाली पेट ये भी पी सकते हैं। आप वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और हो सके उतना शांत वातावरण में अपना समय पसार कीजिए। हेडफोन्स का यूज़, ब्लूटूथ का यूज़ मत कीजिए। तो ये था टिनाइटस के बारे में कुछ घरेलू उपचार, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हैं, वर्टिगो को लेते हैं। वर्टिगो भी बहुत सारे लोगों को होता है। वर्टिगो में क्या होता है, चक्कर से आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि चारों तरफ हर चीज़ें घूम रही हैं, घूमती नहीं होती हैं, लेकिन आपको ऐसा फील होता है या आप घूम रहे हो, ऐसा डिजीनेस फील होती है। इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो हमारा इनर ईयर इन्वॉल्व होता है। हमारा जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। अब वर्टिगो के भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, सर्वाइकल प्रॉब्लम या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना एंड मैनी मोर। लेकिन जो मेन कॉज पाया गया है वो है BPPV, बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। बेनाइन माना कि कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सीरियस नहीं है। पैरोक्सिस्मल यानी कि आपको एकदम सडन चक्कर आ जाना, सडनली एकदम से आपको वो फील आती हैं, चक्कर वाली फीलिंग आती हैं। पोजिशनल मतलब आपका हेड जैसे जैसे पोजीशन चेंज करता है, आपको जैसे ही वो हेड चेंज होगा, उसकी मूवमेंट चेंज होगी, दिशा चेंज करेंगे, आपको चक्कर आएंगे। एंड वर्टिगो यानी कि चक्कर आना। तो BPPV की प्रॉब्लम ज़्यादातर देखी जाती है। अब इसको ज़्यादा डिटेलिंग में हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन ऊपर से इतना ही कहेंगे आपको कि हमारी इनर ईयर में कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो कि हमारी ब्रेन को वो नियंत्रित करते हैं। जब BPPV होता है तब क्या होता है, ये टुकड़े अपनी जगह से हिलकर थोड़ी अलग जगह पर चले जाते हैं, इसलिए वो जो सिग्नल्स ब्रेन को दे रहा है वो गलत जाता है और फिर आपको चक्कर फील होता है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट वर्टिगो में बहुत ज़्यादा लाभदायी होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। तो आप अगर नज़दीकी फिजियोथेरापिस्ट की सलाह लेना चाहते हैं, वहाँ जाके उनके साथ कराना चाहते हैं तो भी ठीक है। अदरवाइज़ हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बता देंगे जो आपको वर्टिगो में घर बैठे फ़ायदेमंद रहेगी। वर्टिगो के सिम्टम्स अगर हम देखें तो वर्टिगो में कई लोगों को सिर दर्द भी होता है, भारी सिर दर्द फील होता है, हेडेक हो जाता है। दूसरा, इम्बैलेंस फील होता है, जब आप चलते हैं तो आपको लगता है कि मैं अभी गिर जाऊंगा, और कई लोग गिर भी जाते हैं। तो इम्बैलेंस फील होता है, चक्कर आते हैं, सर दर्द होता है, वॉमिटिंग जैसे सेंसेशंस होते हैं, आपको नोज़िया जैसी फीलिंग आती हैं। तो ये सारे वर्टिगो के सिम्टम्स हैं। तो हम सिंपल एक्सरसाइज देखते हैं कि वर्टिगो में हम घर बैठे कौन सी एक्सरसाइज करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है उसे कहते हैं गेज स्टेबलाइजेशन। इसमें क्या करना है, आपको या तो एक पेन लेनी है या तो फिर आप एक स्टिक ले सकते हैं। पेन को सामने रखना है, अपनी आइज़ को पेन के टॉप पे फोकस करना है, आपको उसको देखना है, और जैसे जैसे पेन घूमती हैं हमारी आँखों को वैसे वैसे घुमाना है। ध्यान रखना है फेस को नहीं घुमाना है, सिर्फ आइज़ को ही पेन के साथ इस प्रकार से घुमाना है। तो साइड टू साइड करना है, ऊपर और नीचे करना है, क्रॉस में करना है, इस प्रकार से एक्सरसाइज करना है, जिसको गेज स्टेबलाइजेशन कहा जाता है। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है हेड मूवमेंट विथ आई फोकस एक्सरसाइज। तो इसमें आप बिल्कुल उल्टा करेंगे, आपको हेड मूवमेंट देनी है, आपको आइज़ फोकस्ड रखनी है। तो ये पेन है, आपको उसकी टॉप को देखना है, पर आपको अपने हेड को मूवमेंट देनी है साइड टू साइड ऐसे, लेकिन नज़र आपकी पेन की टॉप पे रहनी चाहिए। इसी प्रकार ऊपर नीचे।
इस प्रकार से करना है। अगली जो एक्सरसाइज है वो है ब्रेंडरॉफ एक्सरसाइज। तो ब्रेंडरॉफ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, पेशेंट को कहना है कि आपको काउच पर बैठना है या फिर पलंग पे बैठना है और फिर आपको अपने फेस को 45 डिग्री पे टर्न करके किसी एक पॉइंट पे फोकस करना है। वो एक पॉइंट आप पकड़ कर रख लीजिए, उसी को देखते रहना है और गहरी सांस लेना है। उस पॉइंट को देखते हुए आपको लेटना है। आपकी नज़र कहीं और नहीं जानी चाहिए, पूरी नज़र आपकी उसी पॉइंट पे हो और आपको आराम से लेट जाना है। 1 मिनट के लिए इसी स्थिति में रहना है, गहरी सांस लेते रहना है, क्योंकि चक्कर आ सकते हैं, इसलिए पेशेंट को कहना है कि गहरी सांस लेते रहो, तो उनका पूरा ध्यान डीप ब्रीदिंग में चला जाएगा। 1 मिनट ऐसे रह करके वापस उसी पॉइंट को देखते हुए आपको रिटर्न आना है और फिर आपको सीधा देखना है। बस इतनी सी एक्सरसाइज है। इसके अलावा आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं विच इज़ वेरी इजी, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, आपको बैलेंस करने में भी मदद करेगा और ये एक फ़न एक्सरसाइज है। आप एक छोटा सा स्माइली बॉल ले लीजिए जो मार्केट में अवेलेबल होता है। फ़िलहाल मेरे पास वो बॉल नहीं है, लेकिन मैं आपको वो एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसके साथ दिखा देती हूँ। आपकी नज़र बॉल के ऊपर होनी चाहिए और जैसे जैसे आप बॉल को खेल रहे हैं आपकी नज़र बिल्कुल बॉल के ऊपर फोकस हो, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये है एक और एक्सरसाइज जो कि बहुत फ़न एक्सरसाइज है, करने में भी मज़ा आएगा और इससे क्या होगा, आपका बैलेंस जो है वो इम्प्रूव होगा और इसके साथ साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल भी इम्प्रूव होगा। तो ये थी सारी वर्टिगो के लिए एक्सरसाइजेस। तो अब हम जानते हैं एक्यूप्रेशर का पॉइंट। तो हमारा जो ये अंगूठा है, ये अंगूठे के पीछे का ये जो हिस्सा है ऊपर वाला, वो है हमारा इनर ईयर। तो हमें क्या करना है, इस भाग को प्रेस करना है, क्योंकि तकलीफ़ कहाँ है, इनर ईयर में है। तो इस भाग को हमें दबाते रहना है। इसके अलावा आप मूंग दाना या मेथी दाना भी पेपर टेप पे लगा करके इसको रैप कर दीजिए। इससे भी क्या होगा, बार बार आपको दबाने के लिए आसान होगा। तो आप ये एक्यूप्रेशर पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो तो। दूसरा, आप यहाँ पे जहाँ हमारा नोज़ स्टार्ट होता है और 2 आँखों के बीच का जो भाग है, यहाँ पर बहुत ज़ोर से प्रेशर दे सकते हैं 30 सेकंड के लिए। ऐसा कम से कम हमें 10 बार करना है यहाँ पर। ये बहुत बेनिफिशियल है एक्चुअली। इस प्रकार से आपको प्रेशर देना है और फिर छोड़ देना है। तो 30 सेकंड का ऐसे आप 5 to 10 रिपीटिशन तो मिनिमम करना है। अब हम जानते हैं कुछ फूड के बारे में कि जिसको भी वर्टिगो की प्रॉब्लम है वो कौन सा फूड पहले तो ना ले, अवॉइड क्या करना है। तो सबसे पहले कॉफ़ी, सोडा, अल्कोहल, निकोटीन, एंटासिड्स, दही, पिकल्स, चिप्स, पॉपकॉर्न्स, चीज़ जो पैकेट में मिलता है वो खाना, सोया सॉस और जिस फूड में ज़्यादातर सोडियम हो, ऐसे फूड को हमें अवॉइड करना है। और अब जानते हैं कौन सा फूड हम ले सकते हैं। तो जिस फूड में आयरन हो, जो अल्कलाइज्ड हो, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो, ऐसा फूड हमें वर्टिगो की प्रॉब्लम में पर्टिकुलरली लेना है। आप पोटेशियम और मैग्नीशियम वाला खाना भी इसमें खा सकते हैं जो लाभदायी है। तो ड्राई एप्रिकॉट है, पोटैटो है, फिर आवाकाडो है, इसमें से हमें मिल जाता है पोटेशियम। फिर पम्पकिन, अंजीर है, पालक है, इसमें से हमें मिलेगा मैग्नीशियम। फिर चिक पीस, सेसमी सीड्स, इसमें से हमें आयरन मिलेगा। मशरूम और लेटस, इसमें से हमें बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। बनाना, ब्रोकली और एप्पल्स, ये जो हैं वो अल्कलाइन फूड है। तो ये जो है वो सारा फूड हम ले सकते हैं। तो मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन बेस्ड, अल्कलाइन, ये फूड हम बी कॉम्प्लेक्स वाला खाना हम खा सकते हैं जो लाभदायी है वर्टिगो में। एक और तरीका है जो आयुर्वेदिक में यूज़ होता है और वो है 1 कप पानी में कोरिएंडर सीड्स को भिगो देना है रात को और 1 चम्मच जो है आंवला का पाउडर डाल देना है। सुबह उठकर उसको छान के वो पानी जो है उसको खाली पेट आपको पी लेना है। तो इतने तरीके हैं घरेलू जिससे आप वर्टिगो से राहत पा सकते हैं।
इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन इज़ ऑल्सो अ बेस्ट चॉइस टू क्योर वर्टिगो एज वेल एज टिनाइटस। नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डिवाइन हेल्दी टिप। ये कान हमारे लिए वो ऑर्गन है जिससे हम दुनिया भर की हर इंफॉर्मेशन को अपने अंदर भरते हैं, अपने दिमाग में भरते हैं। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें इस कान के द्वारा ऐसी कोई भी बात नहीं सुननी है जो हमारे मन को ख़राब करे। पर चिंतन, पर दर्शन, किसी की भी गलत बातें हमें सुननी नहीं है। लोग आएंगे आपको बताने के लिए, लोग इधर की उधर करने वाले बहुत सारे होंगे जो आपको बताने आएंगे कि आपको पता है आपके बारे में कौन क्या कह रहा है, आपको पता है ये कैसा है। लेकिन हमें इस ऑर्गन को पवित्र करना है, पावन बनाना है, स्थूल सूक्ष्म दोनों रीति से। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किसी की गलत बात सुननी नहीं है। जो बात सात्विक नहीं है वो बात सुननी नहीं है। आज से हम एक और व्रत ऐड करते हैं कि कभी भी कोई कचरा इस कान से अंदर नहीं जाने देंगे। हमें लगता है इस कान से सुनते हैं, इस कान से हम निकाल देते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एंजल्स, क्योंकि आप जो का इंफॉर्मेशन अपने इस कान से डाल रहे हो, बीच में तो है ना, बीच में तो दिमाग है, तो सारा यहाँ स्टोर हो जाता है, निकल नहीं जाता है। इसलिए वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में फिट हो जाएगा, फिर अगेन वही सारा आपके संस्कार में कभी ना कभी बाहर आएगा। इसलिए बी वेरी केयरफुल। कान से कोई गलत बात नहीं सुननी। कोई सुनाने आए ना, तो जैसे आपका व्रत होता है, हम भी तो व्रत पे है ना, तो कोई व्रत होता है और आपको कुछ खाना देवे तो आप क्या कहेंगे, मेरा फास्ट चल रहा है तो मैं नहीं खा सकता। आप बहुत प्यार से कह दीजिए कि मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे मत सुनाइए। लेकिन अपने कानों से ऐसी कोई बात अंदर नहीं जाने देनी है, कोई गलत बात नहीं जाने देनी है। अपने कान से अगर कुछ जाए तो परमात्मा की महावाक्य, ज्ञान, कोई अच्छे परमात्मा की भजन सुनिए, अच्छी बातें कीजिए, एक दूसरे की विशेषताओं का वर्णन हो वैसी बातें आप सुनिए। लेकिन कोई कचरे वाली बात हमें नहीं सुननी है। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखिए, एक एक कर्मेंद्रियों को पावन करने की राह पर चल रहे हैं, तो एक एक व्रत को याद रखना, भूल नहीं जाना। अच्छा, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ। ओम शांति। शुक्रिया।